ट्रांसफार्मर क्या है बेटा? एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करती है और लो वोल्टेज को हाई में करती है। जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करती है वो कहाँ पे लगी होती है? जहाँ पे पावर जनरेट होता है ना। उसको क्या बोला जाता है? स्टेप अप। क्या बोला जाता है? स्टेप अप बोला जाता है। और फिर वहां से जैसे बोलते हैं ना कि ये 11,000 वोल्ट आ रहा है, ये 11,000 वोल्टेज होती है, करंट नहीं होता। ठीक है ना। वो क्या करता है कि ज्यादा पी पी किसका मल्टीप्लीकेशन है? वी आएगा, है ना। अगर ज्यादा करंट भेजेंगे ना, कल कौन आया उनका? हाँ, अगर यहाँ से ये ऐसी सोर्स, ये पावर जनरेटर है, पावर हाउस है जहाँ से करंट बनता है ना। तो यहाँ से अगर हमने देखा और यहाँ से ऐसे 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 करके और इधर लोड लगा हुआ है, अगर इधर से हम ज़्यादा करंट भेज रहे हैं ना तो करंट बहुत सारा एनर्जी का लॉस हो रहा था। किसका लॉस हो रहा था? एनर्जी का। क्योंकि हमें पता है करंट ज़्यादा भेजेंगे तो उसमें एटम्स के अंदर डिज 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 होगी, उसके साथ एनर्जी बहुत लॉस हो जाएगी, है ना। तारे गर्म होंगी, है ना। रास्ता बहुत हज़ारों किलोमीटर दूरी से आता है करंट, है ना। बहुत सारा, कराची जैसे 300-400 किलोमीटर दूर वहाँ से करंट आ रहा होता है, ठीक है ना, जोराबकोट से। तो बहुत सारा एनर्जी का लॉस होता है अगर हम करंट भेजें तारों के थ्रू। क्या भेजें? करंट। हमें तो पता है पावर मल्टीप्लिकेशन किसकी होती है? वी आई की मल्टीप्लिकेशन। फिर क्यों ना हम इसको घटा के इसको ज्यादा करके भेजें, है ना। किसको घटा के? आएगा तो सेम ही, है ना। समझ आया? तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक ट्रांसफार्मर, एक डिवाइस लगाते हैं जो आई को घटाती है और वी को बढ़ाती है। उसको क्या बोला जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। हाँ, वो क्या करती है बेटा? वो करंट को घटाती है और वोल्टेज को बढ़ाती है। पावर तो सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, इधर जब आते हैं तो हमारे पास 11,000 वोल्ट आ रहा है मान लो। तो 11,000 वोल्ट पे हमारी डिवाइस तो नहीं चलेंगी, है ना। ऐसे झट से लगाएंगे जल जाएंगी, है ना। फिर क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पे भी एक इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए जो ऑप्टिमम करंट को, ऑप्टिमम करंट पे करंट लाए और ऑप्टिमम वोल्टेज जैसे 220 वोल्ट में लेकर आए, ठीक है। यहाँ से अगर 11,000 वोल्ट भेजा तो यहाँ पर तकरीबन 10,500 पहुंचा, तो कितना वोल्टेज का नुकसान हुआ? सिर्फ 500 का। और अगर करंट यहाँ से भेजते तो बहुत सारा नुकसान हो जाता। तो यहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो कि वोल्टेज को घटाता है और करंट को बढ़ाता है। उसको क्या बोला जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। हाँ, स्ट्रीट ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है इनको, ठीक है। वो क्या करता है बेटा? वोल्टेज को घटाता है और करंट को बढ़ाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अच्छा, सही है। तो एक्चुअली में ट्रांसफार्मर, ट्रांस मतलब ट्रांसफर से निकला हुआ है, ठीक है ना। ये क्या करता है? वोल्टेज को ट्रांसफर इधर उधर करता है ना। अच्छा, तो ट्रांसफार्मर क्या है? इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, है ना। इट ऑपरेट्स ओनली ऑन एसी करंट। सिर्फ एसी करंट पे ये ऑपरेट होता है, डीसी पे नहीं होगा, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, सही ना। ये भी लिख लेना, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। ओके। हम्म, इट वर्क्स ओनली ऑन एसी करंट। एसी करंट पे वर्क करता है जी। हाँ, वो बताते हैं। एसी करंट पे काम करता है ये बेटा, है। इट वर्क्स ऑन अ म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। कभी कभी सवाल आ जाता है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। वाह वाह, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। हम्म,
ये ट्रांसफार्मर की बॉडी है। ऐसे, ठीक है। यहां से ऐसे इसमें तारें लपटी हुई होती हैं। इधर मान लो हमने कोई बल्ब लगा दिया, ठीक है। बेटा ये जो इसकी बॉडी होती है ना, ये वाली, इसमें ऐसे ऐसे प्लेट्स लगी होती है, ये सॉफ्ट आयरन कोर की होती है, सॉफ्ट आयरन कोर। कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे वो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इससे मैग्नेटिक फील्ड में के हिसाब से भी कुछ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इस एक होता है फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं कि अगर बाहर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो 4-5 टेस्ला, 4 लगा रहे हो, तो अंदर 10-12 हो गए, अंदर क्या हो गई? 10-12। वो बहुत अच्छे मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब अंदर बढ़ जाती है, अंदर क्या हो जाती है उसमें, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, निकल वगैरह हो गया, ये वाले मटेरियल आते हैं। कौन से? सॉफ्ट आयरन कोर एंड सॉफ्ट आयरन होता है, और उसमें निकल वगैरह या आयरन कंपोजिट जो होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और फिर आता है पैरामैग्नेट सब्सटेंस। वो क्या करती हैं, जितनी मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर लगाई है तकरीबन अंदर उतनी ही होती है या थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल 10 मैंने लगाई तो 12, 11, 12 या 10 इतनी होगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, ठीक है। समझ आया? उसमें जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर हो गया, क्या हो गया? एल्यूमिनियम और कॉपर। और दूसरी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसमें जैसे आपका NaCl और वाटर हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से। अगर मैग्नेट रखो तो वो अट्रैक्ट नहीं होते, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती ही नहीं है, ठीक है ना। वो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है ना। तो वो क्या मैग्नेटाइज होते ही नहीं है, क्या नहीं वो क्या नहीं होते? मैग्नेटाइज होते ही नहीं है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखो, इधर से ऐसे चार्ज रखते थे ना, न्यूट्रल कोई भी, इधर कोई भी चार्ज रखते थे, इधर कोई न्यूट्रल बॉडी रखते थे, तो क्या होती थी, इस जगह पे नेगेटिव नेगेटिव हो जाता था और इधर क्या हो जाता था? पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता था, है ना। फिर ये अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाते थे, है ना, है कि नहीं है? अच्छा, इधर पॉजिटिव रखा है तो इधर क्या हुआ? नेगेटिव। ऐसे ही अगर आप मैग्नेट रखोगे ना बेटा, इधर ये नॉर्थ पोल है और इधर मैंने कोई आयरन रख दिया, ये क्या है? आयरन। ये मैग्नेट है और ये क्या है? तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाता है और इधर नॉर्थ बन जाता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज, और ये चिपक जाते हैं, सही है ना। ये आयरन इसको चिपक जाता है, समझ आया? तो ये आयरन जो होता है ना, वो क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती है। कैसे होती है? मतलब अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड
10 है तो अंदर कितनी हो जाएगी, 20-25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20-25। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर हमने लगाई है ताकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई लॉस ना हो, ठीक है ना। अच्छा अब देखें ये क्या है बेटा, इधर हमने ये जो पावर जनरेटर इधर है, इधर पावर जनरेटर है। इस वाली कॉइल को, ये वाली जो कॉइल लगी हुई है इसको प्राइमरी कॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइमरी कॉइल। क्या बोला जाता है, प्राइमरी कॉइल। और इधर वाली को सेकेंडरी कॉइल। अच्छा इधर वाली को सेकेंडरी कॉइल। इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको एनपी बोला जाएगा और इसको एनएस बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाली जो वाइट है जो ये अभी आपने जहां लगाई ये सब किस चीज की कॉपर की, कॉपर की ये वायर्स जो होंगे वो कॉपर की होंगे, कॉपर वायर्स, ठीक है। ऐसे ऐसे लगाए। अब देखो यहां से बेटा एसी करंट गया, एसी करंट गया इधर से, ठीक है। अब एसी करंट आपको पता है वो चेंज होता है। क्या होता है, एसी करंट चेंज होता रहेगा। उसकी वजह से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मिसाल के तौर पर ये करंट ऐसे 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 फ्लो कर रहा है ना, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे चल के ऐसे जाएंगे, है ना, सही ना। कभी ऊपर कभी नीचे करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे घूम के ऐसे 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 घूमेगी, है ना, ठीक है। अच्छा हाँ, तो अब क्या हुआ कि अगर करंट चेंज होगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से चेंज होंगे, है ना। यानी कि यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो यहाँ पे भी इस जगह पे भी क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे। इधर भी क्या होगा, है ना बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं। उस साइड पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, जिससे इसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं, ये म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ाया हुआ। क्या होगा, इधर करंट, एसी करंट है ना बेटा, एसी करंट अपनी वैल्यूज को चेंज करता रहता है और डायरेक्शन को भी चेंज, ऐसे, है ना, समझ आया। तो ये ऐसे ऐसे होगा। अब क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें क्या बनेगा, ईएमएफ जनरेट होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स जो इस लूप से निकलेंगे, प्राइमरी कॉइल के फर्स्ट एक लूप से निकलेंगे, वही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के एक लूप से निकलेंगे, है ना। जितने फ्लक्स यहां से, अगर लॉस नहीं हो रहा है तो, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एमएफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज विथ वन लूप ऑफ प्राइमरी कॉइल is equal to फ्लक्स लिंकेज, समझ में आ रहा है ना बेटा, फ्लक्स लिंकेज विथ वन लूप ऑफ सेकेंडरी कॉइल, है ना बेटा। मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो फ्लक्स लिंकेज विथ अ लूप कितने होंगे, फाइव, माना कि वो कितने हैं, 5 है, ठीक है ना। मतलब इसमें से एक लूप में से 5 निकले तो उधर भी एक लूप से क्या निकलेंगे, 5 निकलेंगे। तो क्या चेंज होगा, टोटल फ्लक्स, क्योंकि हो सकता है इधर टर्न्स अलग हो और इधर टर्न्स अलग हो, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज विथ प्राइमरी कॉइल, कैसे बेटा, मैं पीसी लिख लूं, समझ जाओगे ना। तो एनपी इंटू 5, एनपी इंटू 5, सही है ना, प्राइमरी कॉइल से, सही है ना, समझ आया, ओके। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज विथ सेकेंडरी कॉइल, ये कितने होंगे, NS5, कितने होंगे बेटा, NS5 होंगे। समझ आया कि नहीं, ओके। मतलब अगर मैं देखूं कि 5P
जो होंगे वो क्या होंगे, एन पी इंटू फाइव होगा, और फाइव एस एन इंटू एन पी एन एस इंटू फाइव होगा, है कि नहीं है। इसको डिफ्रेंशिएट करो बेटा, तो ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, डी फाइव पी अपॉन डी टी, है ना, क्योंकि टोटल फ्लक्स इधर से चेंज होंगे ना। हाँ, तो क्या होगा, डी फाइव पी अपॉन डी टी होगा ना, ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ, है ना, क्या हो जाएगा, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ इन इंटू एन फाइव एन पी फाइव डी फाइव डी टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया। इधर क्या हो जाएगा बेटा, ई एस एस डी फाइव बाई डी टी, समझ आया। अब इसको उससे डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1 को डिवाइड किया किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा ई पी अपान एस एन पी अपान एन एस, क्योंकि वो डिवाइड, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ आया। ओके, अब ये आया, समझ में आया, ठीक है। छापो, तो डायरेक्शन को छोड़ो, क्या ये वाला टोटल फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू फ्लक्स विथ वन लूप, सही है ना। और टोटल फ्लक्स विथ सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल विथ फ्लक्स विथ लिंक्ड विथ वन लूप, सही है ना। अच्छा, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये डी फाइव दोनों तरफ डी फाइव पी अपॉन डी टी हो जाएगा। डी फाइव पी अपॉन डी टी क्या होता है, ई एम एफ, सही ना, ई एम एफ इन प्राइमरी कॉइल, इधर डी फाइव बाई डी टी, और इधर भी डिफरेंशिएट कर दूंगा तो बेटा डी फाइव एस अपॉन डी टी क्या होगा, ई एस, हाँ ई एम एफ, और इधर डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड किया तो डी फाइव डी टी कैंसिल हो जाएगा, भाई क्या बचेगा, एन पी अपॉन एन एस बचेगा। अब देखो थोड़ा मैं इसको और लिख बताऊं आसान ना बेटा, देखो प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, और ऐसे ही सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मुझे प्राइमरी कॉइल में ज्यादा ईएमएफ चाहिए और सेकेंडरी में कम चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। ओके सुना, इधर मैं इधर करूं, इधर मिटा रहा हूं इधर से, ठीक है। अब सुनना, ई पी इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस इंटू ई एस। अब देखना, अगर मुझे ई एस मतलब ई पी की वैल्यू ज्यादा चाहिए, किसकी वैल्यू, ई पी की वैल्यू ज्यादा चाहिए, है ना, किसकी वैल्यू, ई पी की वैल्यू किससे ज्यादा चाहिए, ई एस से, मतलब यहाँ पे ई एम एफ ज्यादा हो और वहां पे कम हो, तो वो कौन सा होगा, स्टेप डाउन, इधर ज्यादा हो और उधर कम हो, तो ये कौन सा होगा, ये तो इनपुट है ना बेटा, और ये क्या है, आउटपुट। यहाँ पे तो ई एस मिलता है ना, ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉइल, लोड तो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से तो पावर जनरेटर है ना। अच्छा, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाएंगे तभी तो इस पूरे की वैल्यू ज्यादा आएगी, है कि नहीं बेटा। अगर इसको बढ़ा दिया तो ये छोटा है ये ज्यादा है, डिनोमिनेटर बड़ा है और जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू आएगी तो ई एस की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ई पी कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर आपको इससे मकसद क्या मिला कि अगर आपको ई पी ज्यादा चाहिए, मतलब किससे, ई एस से, इट इम्प्लाइज दैट एन पी ज्यादा होने चाहिए किससे, एन एस से। ये कौन सा होगा, स्टेप डाउन, ये कौन सा होगा, स्टेप डाउन। अगर आपको ई एस ज्यादा चाहिए किससे, ई पी से, इट इम्प्लाइज दैट एन एस ज्यादा होना चाहिए किससे, एन पी से। समझ में आया कि नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स जी। अगर यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, अगर आपको स्टेप अप बनाना है, कौन सा बनाना है, तो यहाँ पे टर्न कम रखने होंगे और यहाँ पे टर्न ज्यादा रखने होंगे, हाँ, तो इधर ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा ना। स्टेप अप ये वाला कौन सा है, स्टेप डाउन, और ये वाला, अगर स्टेप, ये स्टेप अप है और ऊपर वाला क्या है, स्टेप डाउन है, ठीक है ना, ये स्टेप
अब सर दोनों में ही है। जी तो ये स्टेप है, किसको ऊपर स्टेप डाउन, इधर, उस साइड हाँ स्टेप डाउन। अगर बेटा क्या करना है, मुझे स्टेप डाउन बनाना है, कैसा बनाना है, जो स्प्लिट में होता है उसमें क्या होता है कि इधर जो होते हैं टर्न्स ज्यादा होते हैं, प्राइमरी कॉइल इस तरफ जहाँ पे मेन से लगते हैं, जो खंभे लगे हुए होते हैं वहां से दो तारे लगती हैं ना, तो वो जो आती हैं इस वाली साइड पे टर्न्स ज्यादा होंगे और इस वाली साइड पे टर्न्स कम होंगे, तो वो कौन सा बन जाएगा हमारे पास, स्टेप डाउन, है ना, समझ में आया। प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ ज्यादा होगा और इधर ईएमएफ कम होगा। अगर मुझे स्टेप अप बनाना है तो फिर क्या करेंगे बेटा, इसके टर्न्स बढ़ा देंगे ताकि मुझे आउटपुट इधर ईएमएफ ज्यादा मिले, इधर ईएमएफ ज्यादा मिले और इधर ईएमएफ कम हो, इधर ईएमएफ कम हो और इधर ईएमएफ ज्यादा मिले। यहाँ आउटपुट तो यहाँ पे मिलता है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर टर्न्स क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। समझ में आया है कि नहीं है, बस यही है डिफरेंस, यही है। सर क्योंकि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्ट उसमें ट्रांस के ट्रांस बढ़ाएंगे तभी उसका पोटेंशियल। हाँ हाँ, ये वाला टर्म तो दोनों में सेम है ना, किस पे, ट्रंस पे, सारी बातें ट्रंस पे उससे ट्रांस बढ़ाकर ये पोटेंशियल। जी। और बताएं थोड़ा एक्सप्लेन, ये वाला मिटा दूं, सर ये जो स्ट्रक्चर आपने जो साइड में सेकेंडरी वाला बनाई सर, ये तो हमने तो कभी नहीं देखे किस टाइप से, मतलब ये अंदर होता है बेटा ट्रांसफार्मर के, ये अंदर का स्ट्रक्चर है। अच्छा हाँ फ्रंट फिर हम ऊपर वाले हमने तो कभी ऐसे ट्रांसफार्मर नहीं जान किया होगा। ये अंदर ऐसे होता है, मिस्त्री के पास जाएंगे ना जब, तब ऐसे होता है। चले चले अगर देखें बेटा खराब होता रहता है। इधर देखिए बेटा, अब कैमरे खोल के देखते क्या क्या। एफिशिएंसी की अगर बात करें, सुने, एफिशिएंसी की अगर बात करें, अब देखें जो आउटपुट होगा, पावर आउटपुट, आउटपुट पावर, क्या चीज, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर ये इनपुट पावर, ऐसे समझ लो, फिर पावर लेते हैं इनपुट पावर बराबर होगा आउटपुट पावर यस प्लस लॉस के, किसके, प्लस लॉस के, है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। इनपुट पावर जो होगा वो किसके बराबर होगा, आउटपुट पावर प्लस लॉस के, कुछ लॉस भी तो होगा, है ना, समझ आया कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर वहां से 11,000 भेजा, तो जो आउटपुट मिला, है ना, क्या मिला, आउटपुट मिला, वो मिला 10,500, बाकी 500 लॉस हो गया, तो वो मिला के ये हुआ, ठीक है, वो मिला के ये हुआ, ठीक है। ये क्या होता है, ES इनपुट, EP इंटू IP, है ना बेटा। पावर क्या होता है, VI, क्या होता है, VI, और ये क्या होगा, ES इंटू IP प्लस लॉस, प्लस लॉस। अगर जी ये बेटा पावर क्या होता है, VI होता है। अच्छा इधर गलती लिखी है, मैंने गलती किया है, हाँ तो बताएं डर क्यों रहे? गलती लिखी है मैंने चले, अगर लॉस नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो लॉस तो लॉस, तो फिर क्या होगा, EP बराबर होगा ES IS के, ठीक है। तो जो EP अपान ES हो जाएगा IS अपान IP के। तो मतलब हम यहाँ पे जो इक्वेशन आई है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, IS अपान IP, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तब होगा जब ये 100% एफिशिएंट हो। एक और बात, दुनिया में जो भी डिवाइसेस है ना, जो भी डिवाइसेस बनते हैं वो 100% एफिशिएंट नहीं होती, 100% एफिशिएंट नहीं होती, पर वाहिद ट्रांसफार्मर ऐसा है जिसकी एफिशिएंसी 99% तक जा सकती है, सही ना। ये इसकी एफिशिएंसी 90% से लेकर 99% इसकी एफिशिएंसी जाती है, सही ना। रीजन क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है,
क्या है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लिंकेज करने नहीं देती। फिर भी थोड़े बहुत होते हैं, ये हम तो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, इस पे पीएचडी करते हैं लोग, ठीक है ना। हम तो सिर्फ थोड़ा सा, इतना सा चुन्ना सा पढ़ते हैं, है ना, ठीक है। एक सवाल दूं, इधर बेटा मैंने जो लगाया वो मान लो कि हमने लगाया ईएस जो लगाया है वो लगाया है 1000 वोल्ट। कितना लगाया है? 1000 वोल्ट। और आईएस जो है ना वो है 20 एम्पियर। कितना है बताओ, प्राइमरी में क्या बनेगा? प्राइमरी में क्या, प्राइमरी में करंट और ईएमएफ क्या बनेगा ये निकालो जी। ईएस है 100 वोल्ट और आईएस है 20 वोल्ट। बताओ 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट, आईएस 20 वोल्ट है। इधर वाला आईएस भी निकालो और ईएस भी निकालो। किसकी? और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जी, ओ सॉरी ईपी आईपी, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे कर लेते हैं, इसमें जो एनपी है ना, एनपी है 100, सही है। और उधर एनएस जो है ना वो है 200। कितना है? 200। तो मान लो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, स्टेप अप के स्टेप डाउन? बताओ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ कि स्टेप डाउन? हाँ स्टेप अप हुआ। हाँ तो वोल्टेज बढ़नी चाहिए, करंट को कम होना चाहिए। करो जल्दी करो, करो सवाल। इक्वेशन यही लगेगी बस। आईपी और ईपी, आईपी निकालना है और ईपी निकालना है। सॉरी गलती हो रही है, 2000, ठीक है। हाँ ईएस कितना हो गया? 2000 वोल्ट। और आईएस 10। आप खुद करो करो करो, आप लाजमी है क्या? देखो वेबर सही, ठीक है। दिल का दरिया है, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? कहाँ इंडियन आइडल्स वाले उठा के ना ले जाए मुझे। इतना अच्छा सिंगर यहाँ पे क्या कर रहा है पाकिस्तान में? जी घर जाके नहीं, इधर करना है बेटा। जी 10 एम्पियर 2000 सही है। जी आईएस का जो गणवा, हाँ सही है। देखिए हाँ स्टेप अप हुआ ना बेटा, क्या हुआ, इसने क्या किया? हाँ ये में बढ़ गया। रीजन क्या है? ट्रांस, इधर ट्रांस ज्यादा थे, इधर ट्रांस क्या थे? गुड। हाँ तो ये तो मैंने ऐसे आसान दिया। वैसे लाजमी नहीं है कि डबल में हो सारी चीजें। और कोई भी बेटा आवाज नहीं, मिटा दूं इसको? ऐसा ट्रांसफार्मर किसी ने बनाया है? देखो
नहीं नहीं, कॉपी पे मैं कह रहा हूँ। हाँ सही है। हाँ आपका तो मेरे वाले से। हाँ शाबाश। नहीं बेटा 10 आएगा। क्यों क्या? सीधा समझ में भी आ रहा है कि गलत है। करंट कैसे बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ा है तो करंट कैसे बढ़ेगा बेटा? हाँ अभी भी ये जो 1% 2%, 1-2% का लॉस होता है ना, इस पे भी काम करते हैं लोग, पीएचडी करते हैं इसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से, और भी बहुत सारे इस पे। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, तभी तो लॉस होता है, फिर भी कुछ फ्लक्स, वो मैं बता रहा हूँ ना कि लॉसेस इन ट्रांसफार्मर क्यों होते हैं, मिटा रहा हूँ। ये भी जो 1-2% लॉस होते हैं ना, ये भी क्यों होते हैं ये दिखाते हैं, इसको भी हटाया जाता है। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, बेटा आप सुनना, समझो। अब मैं इस पूरे को मिटाने जा रहा हूँ, मिटावा नहीं। लॉसेस बताने जा रहा हूं मैं, आज बता रहा हूं, कल बुक में लिखे हुए हैं सारे पढ़ के आने, थ्योरी पढ़ के आनी है, ठीक है? आवाज नहीं बचे। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर सुनना बेटा, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, आयरन कोर है तो आयरन तो है ही, कंडक्टर है, क्या है? और आपको पता है कि अगर कोई लूप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, क्या होता है? अब ये जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर से जाएंगी, इधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जो आयरन कोर, तो इसमें भी क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, तो इसमें भी करंट इंड्यूस होगा। इसकी भी तो आयरन कोर की खुद की कुछ फीलिंग्स हैं कि नहीं है? इसमें भी ये भी चाहेगा कि मैं करंट इंड्यूस करूं, है कि नहीं है? सिर्फ ये कॉपर नहीं करेगा, ये आयरन कोर भी करेगा। फिर इसको पहली बात तो इसको लेमिनेट किया जाता है बेटा, क्या किया जाता है? लेमिनेट किया जाता है, ताकि जो इधर से इधर ये तारें लगाई जाती हैं इसमें करंट बह ना जाए, सही ना? लेमिनेट कराया जाता है, सही ना बेटा? क्या कराया जाता है? लेमिनेट कराया जाता है पहले, ठीक है? लेमिनेट तो कराया जाता है। अब ये देखो, अगर मैं ऐसे लूप रखूं, क्या रखूं? लूप रखूं, इधर मैग्नेटिक फील्ड हो और वो चेंज कर रही हो, है ना? तो क्या बनते हैं इसमें? लूप, करंट के लूप्स बनते हैं ना? क्या बनते हैं इसमें? करंट लूप तो है, करंट बनेगा इसमें, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि लूप है, इसमें क्या बनेगा? करंट। अब किस डायरेक्शन में बढ़ेगा डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है घट रही है वो, ठीक है? अच्छा, तो ये भी आयरन कोर है बेटा, इसमें भी लूप्स बनेंगे करंट के, एडी करंट के, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको एडी करंट बोला जाता है। जो इसमें करंट बनता है ना उसको क्या बोला जाता है? तो ये बेटा है ना, ये है ना, ये है ना, ये पूरा लूप है ना, इसमें तो करंट बनेगा, ठीक है? अच्छा, तो इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे करंट बनते हैं, ऐसे 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 छोटे करंट बनेंगे जो आयरन कोर है ना उसमें, इसमें। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं पूरी ये शीट, ये जो पूरी इसकी बॉडी है, ये पूरी एक मोटी सी थिक अगर मैं कोर बनाता तो उसका एरिया बहुत बढ़ जाता, मोटाई, है ना? जितना ज्यादा होता एरिया उसका, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसमें होती, मतलब उसमें उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होते, और जितने ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होते उतने मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज उतना ज्यादा होता, मैग्नेटिक फ्लक्स का जितना ज्यादा चेंज होता उतना ज्यादा करंट इसमें बनेगा। तो क्या किया जाता है, इसकी प्लेट्स बनाई जाती हैं, क्या बनाई जाती हैं? एक छोटी छोटी ऐसे जैसे पेजेस है ना कॉपी के, ऐसे ऐसे प्लेट्स बनाई जाती हैं, फिर उनको लेमिनेट किया जाता है ताकि करंट इधर से इतना बड़ा लूप ना बनाए। जितना बड़ा करंट का लूप बनेगा ना, अगर पूरी बॉडी होती है इतनी थिक होती तो इतना बड़ा लूप बन के आता, और इतना बड़ा लूप बन के आता तो इतने बड़े रास्ते में रेजिस्टेंस तो होगी, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होगी, उसमें उतना बड़ा लॉस होगा एनर्जी का, क्या होगा? तो उसको क्या किया जाता है, इतनी बड़ी बॉडी बनाने, पूरी की पूरी एक बॉडी ना बनाए, उसको क्या किया जाता है, शीट्स बनाई जाती हैं, और शीट बनाकर उसको लेमिनेट किया जाता है और फिर रखी जाती है ताकि लूप इधर जा ही ना पाए, दूसरी शीट तक जा ही ना पाए। थोड़े थोड़े छोटे छोटे लूप्स बनेंगे, छोटे छोटे, मतलब इतना बड़ा, अगर इधर से इतनी पूरी बॉडी होती तो इतना बड़ा लूप बन के आता,
और इतना बड़ा लूप बन के आता तो क्या होता, बहुत बड़ा लॉस होता है एनर्जी का। फिर क्या किया जाता है, जैसे ये कॉपी का पेज है ना, इस कॉपी के पेज को, ये कॉपी का पेज है, अगर ये पूरी कॉपी ऐसे होती, पेजेस ना होते, तो बहुत बड़े लूप्स बनते, इतने बड़े लूप्स बन के आते है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े लूप्स बन के आते। फिर क्या किया बेटा, एक इसको क्या किया गया, ऐसे 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 शीट्स बनाई गई, एक शीट बना के उसको लेमिनेट किया गया, ठीक है ना, और फिर दूसरी शीट रखी गई उसके नजदीक में, फिर ऐसे रखा गया, ऐसे रखा गया। अब एक एक जो करंट होगा उसका इतना बड़ा लूप जाएगा ही नहीं, है ना, इतना लूप बनेगा ही नहीं कि दूसरी शीट तक भी नहीं जा पाएगा। क्यों, लेमिनेट की गई है, सही ना, तो इतना बड़ा लूप ही नहीं बनेगा। अब इतना बड़ा लूप नहीं बनेगा तो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट का इतना बड़ा लूप नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एडी करंट को हम कम कर सकते हैं। इसको एडी करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हालांकि एडी करंट के बहुत बड़े यूजेज हैं, हाँ, एडी करंट लॉसेस इसको बोला जाता है, एडी करंट, सही ना, क्या इसमें कोर में जो करंट बनते हैं, लूप्स बनते हैं ना, उसको बोला जाता है, सही है। हाँ, ये जो मैंने बनाई है ना ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मकसद है प्लेट्स हैं, क्या है, प्लेट्स हैं, छोटी छोटी प्लेट्स रखी गई हैं इसके बीच में, छोटी छोटी प्लेट्स हैं बेटा, क्या है, छोटी छोटी प्लेट्स हैं ये, इसका बीच का एरिया निकाल दो ऐसे चौकोर। इसमें है क्या, ये कॉपी किस चीज की बनी हुई है, पूरी एक ही है क्या, इसमें शीट्स हैं, छोटी छोटी शीट्स है ना, और वो शीट्स को, शीट एक कंडक्टर होती है, आयरन की होती है, बीच में फिर से लेमिनेट किया जाता है, फिर दूसरी शीट रखी जाती है ताकि बड़ा लूप नहीं बन के आए। अगर बड़ा लूप बन के आ जाएगा, अगर मोटी होगी, पूरी पूरी एक ही थिक होगी, तो उसका क्या होगा, उतना बड़ा एरिया होगा, उतने बड़े फ्लक्स निकलेंगे, और उतने बड़े फ्लक्स होंगे तो उतने बड़े चेंज आएंगे, और उतना बड़ा करंट बनेगा, है ना, और उतना बड़ा लूप बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस होगा। तो उसको ऐसे किया जाता है, उसमें ऐसे ऐसे शीट्स रखी जाती हैं, फिर उसको बीच से ऐसे, फिर इधर से वाइंडिंग की जाती है, इधर भी वाइंडिंग की जाती है, सही है वैसे। तो एडी करंट का ऐसे होता है, ठीक है। एडी करंट के वैसे बहुत बड़े यूजेज हैं, जो फास्ट मूविंग ट्रेन्स होती है मैग्नेट, उसमें भी ये लगाए जाते हैं, ताकि उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसको कम कर दिया जाए जल्दी में। ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स में यूज़ होता है, और आयरन को पिघलाने के लिए भी यूज़ होता है। ये बहुत बड़ा यूज है, बहरहाल छोड़ो। यहाँ पे तो नुकसान है, इधर नुकसान है ट्रांसफार्मर के केस में, ठीक है। फिर इसका ये सॉल्यूशन निकाला गया है, बहरहाल फिर भी छोटे छोटे तो बनेंगे ही, सही है। एडी करंट लॉसेस होते हैं। दूसरा लॉस होता है कॉपर वाइंडिंग में। किस में बेटा, कॉपर वाइंडिंग में। कॉपर वाइंडिंग जो होती है ना, ये जो आपने वाइंडिंग की है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो उधर भी हमारी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है ना। बहुत बड़ी इसमें वाइंडिंग की जाती है, छोटी छोटी वाइंडिंग नहीं, इतनी बहुत बड़ी तारें होती हैं, उसको वाइंडिंग किया जाता है, सही ना। जो इधर वाइंडिंग की गई, हाँ, इधर जो वाइंडिंग की गई है ना, इसमें भी बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है ना। तो लॉस होता है, वो तो है, कॉपर वाइंडिंग का लॉस होता है। तीसरा लॉस होता है फ्लक्स लिंकेज का। किसका, फ्लक्स लीकेज का, लिंकेज का नहीं फ्लक्स लीकेज का। कुछ है तो आयरन कोर, है ना, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर जाने नहीं देती, पर फिर भी कुछ ना कुछ लीकेज हो ही जाते हैं, है ना। अगर हमने 10,000 भेजे तो उसमें से एक हो सकता है फील्ड लाइन ऐसे लीकेज कर जाए, तो उसमें से लीकेज कर जाएगी तो फिर नुकसान होगा उसका जी। हाँ, तो लीकेज होगा ना बेटा, इधर, हाँ उधर, सही है ना, फ्लक्स का लीकेज हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा ये। चौथा ये है हिस्टेरेसिस लॉसेस। देखो, हिस्टेरेसिस लॉसेस में क्या होता है बेटा, कि बार बार एक चीज को मैग्नेटाइज करो, क्योंकि ये करंट आपको पता है एसी करंट कभी इधर डायरेक्शन में बहेगा, किधर इधर डायरेक्शन में बहेगा, तो ये मैग्नेटाइज होगा आयरन कोर, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, जीरो भी जाता है ना, जीरो पे भी तो जाता है करंट, एसी करंट, सही ना। मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, तो इससे लॉसेस आते हैं, इससे क्या आते हैं, लॉसेस आते हैं, ठीक है ना। तो वो भी लॉस काउंट होता है, ये बुक में है नहीं, इसमें लॉस होता है बेटा। अगर बार बार अगर किसी चीज को मैग्नेटाइज करो, डीमैग्नेटाइज करो ना, उससे एनर्जी का लॉस आता है, ठीक है ना। किसका लॉस होता है, तो हिस्टेरेसिस लॉसेस। बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा ना बेटा, ये करंट बार, एसी करंट है, जीरो पे भी जाएगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, कभी मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता रहेगा ये, तो उससे क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा बेटा, बार बार। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके जी। थर्ड ये फ्लक्स लीकेज होते हैं बेटा, फ्लक्स कुछ लीकेज हो जाते हैं, सारे फ्लक्स इसमें आयरन कोर में नहीं होते, बस 10,000 अगर हमने फ्लक्स 10,000 की वैल्यू, तो कुछ 1-2
निकल जाते हैं, लीक हो जाते हैं, ठीक है ना, इधर बाहर आ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। फिर भी इसकी इफ़िशियंसी 99% तक जाती है बेटा। फिर भी ये जो 1-2% इधर उधर होती है उसको हमने और काफ़ी इसके किए जाते हैं, इसके लिए स्टेप्स उठाए गए हैं काफ़ी, तभी तो 99% पे गई है एफिशिएंसी। डेफिनेटली होगा, हमारे पास तो होगा ही बेटा। बंद करें बेटा।